हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के सामने टेंस का पार्ट लेकर आया हूँ। ठीक है, इसमें मैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताने वाला हूँ। ओके, देखिए, इससे पहले जो भी मैं टेंस करवाया हूँ सब एक सीरीज में था। मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, ये जो मैं टेंस जो करवा रहा हूँ एक सीरीज में है। सीरीज का मतलब होता है एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, अर्थात एक सीक्वेंस में होना चाहिए, है ना, होता है। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस मैं करवा रहा हूं, इसके पहले वाले जितने भी टेंस है उसको भी आपको अच्छे से देखना चाहिए और समझना चाहिए, तब जाके आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। हालांकि ये वीडियो देखने से भी आपको समझ में आएगा, लेकिन इसको 100% समझने के लिए पहले वाले वीडियो को भी जानना और देखना समझना जरूरी है, तभी तो ये सीरीज कहलाएगा। चलिए देखिए, ये पास्ट है, यानी यहाँ पे जो बात होने वाली है सब पास्ट से होगा, उसमें कोई प्रेजेंट और फ्यूचर वाली कोई बात नहीं है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस का मतलब समझ गए? कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो काम जारी हो, चलता रहे। कब चलता है? पास्ट में, अर्थात पास्ट में जब चल रहा हो तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस कहेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहेंगे। है तो अभी देखिए इसका पहचान क्या है, ध्यान से। इस टेंस से पता चलता है कि कोई काम भूतकाल में, ध्यान रखिए यहाँ पे भूतकाल दिया हो, भूत मतलब अतीत काल, अर्थात पास्ट में कुछ समय से होता आ रहा है। कुछ समय से होता आ रहा है मतलब काम जो है सो जारी है, कुछ समय से होता आ रहा है, लेकिन समाप्त नहीं हुआ था। देखिए काम, अर्थात कहने का मतलब क्या है कि पास्ट में कोई काम चल रहा था, कोई काम चल रहा था, उसका शुरुआत कब से हुआ ये पता नहीं। ठीक है, मतलब चल रहा था, खत्म कब पता नहीं, समाप्ति की कोई यहां पे घोषणा ही नहीं है। इसके वाक्य में कार्य होते रहने की अवधि अर्थात ड्यूरेशन, एक समय भी दी हुई होती है। मतलब इसमें काम जो होता है उसका एक समय रहता है। अर्थात याद रखिएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यही अंतर है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस जैसे मैं कह दूं राम स्कूल जा रहा था, अर्थात पास्ट में काम चल रहा था। जब पास्ट में कोई काम चलेगा, कंटिन्यू होता रहेगा, उससे हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। लेकिन जब उसमें समय आ जाएगा कि राम 2 घंटे से स्कूल जा रहा था या किताब पढ़ रहा था, तो ये फिर ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, अगर समय दे दे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, समय अगर निकाल ले तो पास्ट कंटिन्यूअस होगा। ओके, ये इसका पहचान है। अच्छा, और देखिए इसके अंत में क्या है, इसके वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि सब आते हैं या होते हैं। देखिए रहा, रही और ये सब तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी था, तो मैंने अभी अंतर क्या बताया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में और पास्ट परफेक्ट में यही अंतर है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में समय का चर्चा किया जाता है, अर्थात जब भी समय दिया होगा तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएंगे, अगर समय नहीं रहेगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ओके, ये बात समझ में आ गई आपको? ये तो पहले भी आप समझ चुके हैं। चलिए एफर्मेटिव देखिए, एफर्मेटिव क्या है? सब्जेक्ट हैड, ये हैड जो है सो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सहायक क्रिया है। सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब में आईएनजी, अर्थात वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब क्या होता है? वर्ब में आईएनजी देना ही मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो गया। ऑब्जेक्ट फोर और सिंस और टाइम। फोर और सिंस से आप लोग भली भांति जानकारी ले चुके हैं ना, परिचित है। फोर और सिंस दोनों का ही मतलब होता है से, कोई काम कुछ समय से चल रहा था, है ना। देखिए मैं यहां पर सिंस के बारे में बता चुका हूं। सिंस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय, किसी काम करने का अगर कोई निश्चित समय दिया हो कि कब काम शुरू हुआ था। शुरू हुआ था मतलब कब से, वो काम कब से शुरू हुआ, कब से चला आ रहा है, कब से किया जा रहा है। जब भी उसका निर्दिष्ट टाइम दिया हो, इसका यानी कि आप कह सकते हैं शुरुआती समय, यानी कि स्टार्टिंग, क्या कह सकते हैं आप, स्टार्टिंग टाइम, यानी काम जो शुरू हुआ है ना उसका स्टार्टिंग टाइम। काम शुरू कब हुआ वो अगर दिया होगा तो सिंस लगेगा। सोमवार से, मंगलवार से, 2010 से। देखिए यहां पर लिख रखा हूं मैं, सुबह, सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस 2020 अर्थात 2020, सिंस चाइल्डहुड,
बचपन से, सिंस यस्टरडे, कल से, यानी कि जब भी निश्चित समय दिया रहे तो उसके पहले हम लोग सिंस का इस्तेमाल करते हैं। हमने सिंस और फोर के बारे में बहुत बारीकी से और अच्छी तरह से इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ज्यादा समय लेकर समझा दिया हूं मैं, उसको आप लोग देखिएगा, वहां से भी आपको चीज समझ में आएगा। ठीक है, तो सिंस का प्रयोग कहां करेंगे? जहां पे निश्चित समय दिया रहे, अर्थात कब से, काम कब से शुरू हुआ है, अगर उस समय का नाम दिया रहे। समय का नाम समझते हो ना, जैसे दिन का नाम क्या है? सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति है ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे। वर्ष का नाम 2002, 2005 ये हो गया। सुबह, शाम, दोपहर, मॉर्निंग, ये सब भी समय का ही नाम है। घड़ी के टाइम 10 बजे, 2 बजे, 9 बजे, जब भी समय दिया हो तो आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे। ओके, ठीक है, समय का नाम तो दे देंगे। अब आइए पीरियड ऑफ टाइम, तो सिंस का मतलब होता है निश्चित समय, और फोर कहां पे लगेगा? पीरियड, अर्थात अनिश्चित समय या अवधि। अवधि मतलब कब तक काम चला था, यानी कितने समय तक कोई काम चलता रहा। फोर कहां पे लगाएंगे? जब भी पता चले कि ये काम कितने समय तक चलता रहा, कब तक चलता रहा, तो उससे पहले फोर का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर निश्चित समय नहीं दिया रहेगा, ड्यूरेशन के पहले हम लोग फोर का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों के लिए, मतलब वे लोग 2 घंटों से फुटबॉल खेल रहे थे, वे लोग 2 घंटों से फुटबॉल खेल रहे थे, 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे थे, अर्थात 2 घंटा बताया, लेकिन घड़ी के टाइम तो नहीं दिया कि कितना बजे से, है ना, तो ये निश्चित समय नहीं, ये अनिश्चित समय है, इसलिए यहाँ पे आपको 4 लगेगा। ओके, फॉर 5 मंथ्स, बस महीना बोल दिया, 5 महीने से, कौन सा महीना? जनवरी, फरवरी, दिसंबर, व्हाट, समय निश्चित नहीं किया गया, इसलिए 4 लगा। फॉर 8 ईयर्स, जस्ट 8 ईयर्स दिया गया, 8 सालों से, 8 वर्षों से, लेकिन कौन सा वर्ष? 2025, 2019, 2012, व्हाट, नॉट गिवन ना, सो यहाँ पर 4 लगेगा। फॉर 10 डेज, 10 दिनों से, दिन का नाम दिया हुआ नहीं है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कुछ भी दिया हुआ नहीं है, इसलिए 4 लगा। फॉर 7 ईयर्स, देखिए यहाँ पर मैंने 2 बार लिख दिया, 8 ईयर्स, 7 ईयर्स, नो प्रॉब्लम, ईयर्स दिया हुआ है ना। चलिए, एक हो गया वहां पे। फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से, समय का नाम नहीं दिया हुआ। फॉर मेनी ईयर्स, बहुत, फिर फॉर मेनी डेज, बहुत दिनों से, बस बहुत दिनों से, दिन का नाम नहीं दिया, अर्थात जहां पे वर्ष, जहां पे समय का नाम दिया नहीं हो, वो हो गया अनिश्चित समय, है ना। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? किसका इस्तेमाल करेंगे? 4 का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं, जब भी रहेगा कितने समय तक कोई काम चल रहा है, कितने समय तक, उसका अवधि दिया रहे तो 4 का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, यहाँ पर दिया रहे कि काम कब से शुरू हुआ है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट अगर दे दिया हो तो वहां पर आपको सिंस का इस्तेमाल करना है। ओके, ठीक है, अब इसे एग्जाम्पल कर लेते हैं। मैं 5 घंटे से इंतजार कर रहा था। देखिए, सब्जेक्ट क्या है, आप देख पा रहे हैं इस वीडियो को कितना जल्दी हम लोग कर पा रहे हैं, क्यों? इससे पहले वाले वीडियो आप लोग समझ चुके हैं, हजम कर चुके हैं, है ना, इसलिए इसमें ज्यादा समय नहीं लग रहा है। आप देखिए मिलाकर, जब प्रथम वीडियो मैंने किया था प्रेजेंट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट, वो 1 घंटा का था, 1 घंटा कुछ मिनट्स का, एंड देन ऐसे करके छोटा होता गया वीडियो, है ना। तो मैं 5 घंटे से इंतजार कर रहा था, तो पहले सब्जेक्ट कौन है? मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई। फिर क्या देना है? हैड बीन, आई हैड बीन, आई हैड बीन। फिर क्या है? आई हैड बीन के बाद देख लीजिए आप, वर्ब में आएंगे, क्या है? इंतजार करना, WAIT, आई हैड बीन वेटिंग, हो गया। कब से? 5 घंटे से, 5 घंटा दिया हुआ है, क्या कोई घड़ी का टाइम दिया हुआ है? नहीं, बस 5 घंटा, इसलिए यहाँ पे 4 का इस्तेमाल होगा। 4 5 आवर्स। ओके, डन। नेक्स्ट, फिर वही, ये 5 घंटा था, ये 5 बजे है, मैं 5 बजे से इंतजार कर रहा था। यहाँ पर था मैं 5 घंटे से, अर्थात 5 घंटा बस बोल दिया, समय का निश्चित डिक्लेरेशन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर कहा गया मैं 5 बजे से इंतजार कर रहा था, अर्थात घड़ी का टाइम दे दिया गया है, समय को निश्चित कर दिया गया है, तो सब्जेक्ट भी वही होगा। आई हैड बीन, जैसे था वैसे ही, आई हैड बीन वेटिंग फॉर
5 बजे से, यानी समय निश्चित है, तो क्या लगेगा भाई, सिंस क्या, सिंस 5 o'clock। आई बात समझ में? आशा करते हैं इसको अच्छा समझ में आपने। तो क्या था, मैं एक बार और रिपीट कर दूं, जब भी अतीत में या पास्ट में कोई काम चल रहा था, कुछ समय से काम खत्म नहीं हुआ, वहां पे काम का जारी होना ये पता चले अतीत में या पास्ट में, तो वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। और उसके अंत में रहा था, रही थी, क्या भी रहेगा, उसमें समय का बोध होगा। ओके, तो इस टेंस का रूल क्या है, सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब में आईएनजी क्योंकि कंटीन्यूअस है तो आईएनजी लगेगा ही, ऑब्जेक्ट फोर और सिंस एंड टाइम। फोर का सिंस का समय कहां लगेगा, सिंस जब समय निश्चित हो, अर्थात जब पता चले कि काम शुरू कब हुआ था, काम शुरू कब हुआ था, कब से स्टार्ट हुआ था, उसका स्टार्टिंग पॉइंट अगर दिया रहे तो हम लोग सिंस का इस्तेमाल करेंगे, अर्थात निश्चित समय के पहले। अब जब समय निश्चित ना हो, अनिश्चित हो, लेकिन कब तक काम चल रहा था, अर्थात कितने समय तक कोई काम चल रहा था, ड्यूरेशन दिया हो, वहां पर फोर का इस्तेमाल करेंगे। ओके, समझ में आ गया? तो इसको बार बार देखिए, आपको समझ में आएगा। अच्छा, नेगेटिव, इसका नेगेटिव हम लोग पहले कर चुके हैं बहुत सारे सेंटेंस में, नेगेटिव आप खुद बनाइए इसको, ठीक है, और कमेंट कीजिए। ओके, नेगेटिव में क्या होता है, नोट का इस्तेमाल कहां करेंगे हम लोग, एक नेगेटिव वाक्य लिख लीजिए जल्दी से, समझा दूं। देखिए, आप तो समझ चुके हैं। ये था एफर्मेटिव। अब मैं आता हूं नेगेटिव। कुछ भी नहीं है नेगेटिव में। क्या है नेगेटिव में, नेगेटिव में आ जाइए, सब्जेक्ट हैड, ये रहा नोट। जब भी नेगेटिव होगा सहायक क्रिया के बाद हम नोट का इस्तेमाल करेंगे। फिर बीन, वर्ब वन के साथ आईएनजी का इस्तेमाल होगा, देन ऑब्जेक्ट, फिर क्या होगा, फोर या सिंस प्लस टाइम। एक वाक्य लिखिए, मैं कह दूं, वे लोग सोमवार से फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। पहले साधारण वाक्य करते हैं, इसके बाद तो बड़ा बड़ा कर ही लेंगे हम लोग। पहले आप स्ट्रक्चर को समझिए, ये इजी वाक्य करना है। राम भात खाता है, वे लोग फुटबॉल खेलते हैं, वे लोग सो रहे हैं, वे लोग खेल रहे हैं, वे पढ़ाते हैं, वे जाते हैं। इजी वाक्य से, साधारण वाक्य से आप आस्ते आस्ते ऊपर उठिए, ठीक है। मैं अचानक से बड़ा वाक्य दे दूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको केवल मैं स्ट्रक्चर समझा रहा हूं, इसके बाद तो एक गोटा, एक पूर्ण रूप से हिंदी न्यूज़पेपर को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के योग्य बन जाएंगे, इंग्लिश को हिंदी में कई रोज बन जाएंगे। लेकिन पहले आप इसको समझिए, ठीक है। अभी नेगेटिव में रूल में था, वे लोग, क्या होता है इंग्लिश, दे हैड नॉट बीन। नोट के बाद बीन बैठेगा, देखिएगा, दे हैड नॉट बीन। भर में आएंगे, भर क्या है, देखिए, खेलना, प्लेइंग, ऑब्जेक्ट क्या है भाई, फुटबॉल। दे हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सोमवार से, यानी कि मंडे, यानी काम कब से शुरू हुआ, सोमवार से, यानी कब से शुरू हुआ दिया हुआ है, अर्थात जब भी समय दिया हो, स्टार्टिंग पॉइंट दिया हो, स्टार्टिंग टाइम दिया हो, तो वहां पर सिंस लगता है। सिंस लगता है। आई बात समझ में? इसका इंट्रोगेटिव रूल आप लोग खुद लिखकर मुझे दिखाएंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव मैंने क्या कहा था, इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। एक का रूल बनेगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, रूल नंबर 1, और एक WS से। इसको, ये होमवर्क रहा आपके लिए, इंट्रोगेटिव का रूल, इंट्रोगेटिव रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 दोनों बनाएंगे। और इसके हेल्प के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखिए, उसको देखने के बाद, उससे हेल्प लेने के बाद इसके इंट्रोगेटिव बनाइए और मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।
जल्द मिलेंगे। थैंक यू।